श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। श्री 108 स्वामी जी महाराज श्री चरणों में प्रणाम। आपने अपार कृपा की, जो कर्ता और अकर्ता का विचार समझाया। आपने कहा कि मैं कर्ता नहीं हूँ। सुखमनी साहब में लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता है। मेरी समझ में तो ये आया कि जो आपका या हम सबका जो सत्स्वरूप है या ब्रह्म स्वरूप है वो करता है, शरीर नहीं। पर यहाँ अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता है। एक यहाँ वाणी में ग्रंथ साहब में कहा है, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी हो। एक जगह कबीर साहब जी ने कहा है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कृपा करके विस्तार से समझा देना जी। गुरु का अर्थ ही होता है जो ज्ञानी है। गुरु का अर्थ ही है जो एक अर्थ में ब्रह्म ही है। और सचमुच जो ब्रह्म ज्ञानी है, गुरु है, वह सबका करता ही है। उसके अलावा कौन करता है। पर अभी भी ये बात ऐसी लगेगी जब हम व्यक्ति को यहाँ देखेंगे। फिर भी चूंकि जो करता है वो उस व्यक्ति में भी वही बैठा है। वो करता एक ही है। उससे जो अपने को अलग नहीं देख रहा है, वो अपने को ही करता जानता है। और ऐसे ज्ञानी पुरुष को कर्ता मानने में कोई हानि नहीं है। गुरु को समर्थ मानने में साधक को बल मिलता है, संदेह नहीं होता है, उसके बताए मार्ग पर चलता है। इसीलिए जो गुरु करेगा वो होगा, ऐसा विश्वास, ऐसा अनुभव। विशेष पूजनीय महाराज जी सादर प्रणाम। कृपया व्याख्या करके कृतार्थ करें। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने एकस्मिंश्च तयो क्षीणे क्षिप्रम द्वे अपि नश्यता। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने, प्राणों का की हलचल, प्राणों का कंपन या प्राणों का चलना, और वासना, ये दो चित्त में रहते हैं। यद्यपि कभी प्रश्न ये उठ सकता है कि चित्त में प्राण कहाँ रहता है। चित्त तो सोया होता है, तब भी प्राण की गति चलती है। लेकिन गर्भ में बालक का प्राण नहीं चलता। जब वो पैदा होता है, रोता है बेचैनी से चित्त में, फिर श्वास का स्पंदन शुरू हो जाता है। जब चित्त में व्याकुलता होती है, तब एकदम उसमें रोना और श्वास का स्पंदन शुरू हो जाता है। तो यहाँ दो चित्त के बीज हैं। चित्त में बनने वाले, रहने वाले बीज, एक प्राण का स्पंदन और
वासना, कुछ पाने की, होने की वासना चित्त में रहती है। एकस्मिन् च, एक के, इन दो में से, तयो क्षीणे, इन दो में से एक के क्षीण होने पर, एक के क्षीण होने पर अर्थात धीमी होने पर, उसका वेग घटने पर, वासना का वेग, वासना की पूर्ति की इच्छा क्षीण होने पर, ज्यों ज्यों चित्त की वासना क्षीण होती है त्यों त्यों श्वास का स्पंदन भी क्षीण होता है। एक के होने पर दूसरा स्वतः हो जाता है, और प्राण के स्पंदन को यदि कम किया जाए तो चित्त की वासना समाप्त होती है। प्राण का और चित्त का, मन का बड़ा गहरा संबंध है। मन जब ज़्यादा आवेश में, क्रोध में, काम में होता है तो श्वास के स्पंदन बढ़ जाते हैं। भय से, क्रोध से, आवेश से, काम से प्राण के स्पंदन तेज हो जाते हैं। यदि भय, चिंता, आवेश, क्रोध न हो तो प्राण की गति धीरे धीरे क्षीण होती है। और ध्यान में दोनों बातें संभव हैं। आज के ध्यान में यही छोटा सा प्रयोग करेंगे। सावधान रहेंगे। प्राण की गति पहले हमको चलानी है, एकदम प्राणों की गति क्षीण नहीं करनी। प्राण की गति क्षीण करने की इच्छा होने लगेगी, धीरे धीरे प्राण की गति कम होना अच्छा लगने लगेगा। वैसे भी एक योग तारावली शंकराचार्य जी की पुस्तक है, उसमें मैंने पढ़ा था प्राण की गति का अवरोध हो जाए, दिन भर के लिए नहीं, घंटों के लिए नहीं, मिनट के लिए, रोकने में और प्राण की गति कम होने में फर्क है। हम जब श्वास की गति तेज करते हैं, ये नहीं, भय में, क्रोध में, काम में, श्वास की गति तेज करते नहीं, जब हो जाती है। इसी तरह से श्वास की गति धीमी हम करते नहीं, होने लगती है, वो महत्व का है। और ध्यान से यदि प्राण की गति, स्पंदन घटने शुरू हो जाएं तो मन की वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। और प्राण की गति और मन की वासना के क्षय होने से समाधि होती है। प्राण का, मन का घनिष्ठ संबंध है। फिर भी प्रश्न उठता है कि नींद में मन नहीं होता तो श्वास क्यों चलती है और सोने में तेज चलती है? तो सोने में और होश में बड़ा फर्क है। जैसे सीधे आप बैठे हों और नींद आ जाए तो आपको शरीर का झटका लगेगा, गर्दन का, पर ध्यान करते करते यदि देह का ध्यान ना भी रहे तो गर्दन में झटका नहीं लगता। शरीर का बिल्कुल विस्मरण हो जाए तो गर्दन नहीं झुकेगी, पर नींद वाले की गर्दन में प्रभाव तुरंत पड़ता है। कितना सावधानी से सोए की गर्दन में झटका लगा। इसी तरह से जब हम सो जाते हैं तो श्वास की गति तेज हो जाती है। जहाँ क्रोध, काम, आवेश में, भय में श्वास की गति बदल जाती है, ऐसे ही सोने में भी।
पर ध्यान में गति क्षीण होती है। आज ये छोटा सा प्रयोग करेंगे। पहले हम आंख बंद करें। पहले सत्य संकल्प, सच्चा इरादा कि सचमुच हम ध्यान में सफल हों। हम ध्यान के लिए ही बैठे हैं। बहुत कोई कठिनाई आएगी तो ही परिवर्तन करेंगे, नहीं तो हम लगातार ध्यान करेंगे। पहले श्वास को आप छोड़ेंगे ध्यान नाक के छेद पर, पूरे शरीर पर या पूरी श्वास पर नहीं। जैसे हमको गेट में कोई खड़ा कर दे और प्रातःकाल जैसे मंडली आती है तो हम पूरे संतों को गिन सकते हैं बिना आगे पीछे देखे। सिर्फ गेट से निकलते जाने वाले को गिनते चले जाएं। हमको सिर्फ एक देखना है जो गेट से निकल रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। निकलेगा तो वहीं से, उस से निकलने में जितनी ज़्यादा देर लगेगी समझो उतनी ही संख्या संतों की ज़्यादा है। जितनी लंबाई ज़्यादा होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। मान लो 10 संत हैं तो जल्दी निकल जाएंगे, 100 संत हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, 300 संत हों तो निकलने में और टाइम लगेगा। तो अभी हम नाक के छेद पर ध्यान लगाएंगे, श्वास को धीरे धीरे निकालेंगे और नाक के छेद से ही अंदर जाती हुई जानते रहेंगे कि अभी जा रही है, अभी जा रही। कहाँ जा रही है इस पर ध्यान नहीं, बस जा रही है। गेट वाले को नहीं पता कि भिक्षा लेने लगे कि क्या करने लगे, वो जाने। वो गेट से निकलते वो देख रहा है अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते, कोई लेना देना। निकल के दूसरी जगह कहाँ गए संत, कोई मतलब नहीं। हमको तो गेट पर निकलते और गेट से अंदर जाते देखना है। तो नाक के छेद में श्वास का अंदर जाना और निकलना देखना है। शुरू शुरू में तुमको इसको लंबी करना है। 10 संत के 20, 20 के 30, 30 के 40, अधिक बड़ी मंडली जैसे हो देर तक देखना पड़ेगा। तो देर तक जाते देर तक लौटते जानना है नाक के छेद पर। सावधान हो, आंख बंद कर। धीरे धीरे जाने से टाइम ज़्यादा लगता है। दौड़ करके संत निकल जाएं तो कम टाइम लगेगा, संत उतने ही, और धीरे धीरे जाएं तो टाइम अधिक लगेगा। कई बार चौराहे पर पुलिस वाले हाथ देकर चाहते हैं जल्दी निकल जाएं, नहीं जाम लगने का डर है। पर यहाँ तुम श्वास को धीरे धीरे सिर्फ नाक के नोक के छेद पर श्वास का प्रवेश, श्वास का प्रवेश और श्वास का निर्गमन, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, आनापान, इनहेल एक्सहेल, पूरे सावधान हो, पूरी चेतना, पूरी चेतना आते हुए धीरे धीरे नाक के छेद से जाने दें। इतना ज़्यादा न रोकें कि तुमको कठिनाई आए। जितना सुविधा से धीमी जाए, जितनी सुविधा से धीमी लौटे
बहुत शक्ति नहीं लगाना, सहज योग, राजयोग, स्वाभाविक योग, सहयोग। श्वास धीरे धीरे जा रहे, धीरे धीरे आ रहे। नाक के गेट में बैठे रहो। यहाँ बैठने का अर्थ है ध्यान। तुम नाक के छेद में तुम रहो, तुम बैठो। तुम माने चेतना, तुम माने चित्त, तुम माने ध्यान। तुम्हारा ध्यान नाक के छेद में है। हर बार की श्वास बड़े प्यार से गुजरने दो, श्रद्धा से गुजरने दो, स्वागत से आने दो, लेकिन प्रेम से। जैसे संत मंडली को आते लोग हाथ जोड़ के खड़े हों, दर्शन करें आते और जाते, ऐसे ही प्राण से ज्यादा पवित्र कौन है? प्राण निर्दोष है, प्राण को कोई पाप नहीं लगता। ऐसे पवित्र प्राण को, ऐसी ये प्राण शक्ति को श्रद्धा से, होश से, सम्मान से आने दें, आते रहने दें, आते रहने दें, आते रहने दें, और जाते रहने दें, जाते रहने दें। श्वास के स्पंदन को नियंत्रित करना है। श्वास की गति में जो सावधान होता है वो शरीर की सभी क्रियाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन की वासनाओं पर भी विजय हो जाती है। श्वास के धीरे धीरे निष्पन्द होने से, संयमित होने से, श्वास की गति का वेग घटने से, क्षीण होने से सभी मन की वासनाएं क्षीण होती हैं। शरीर की क्रियाएं भी क्षीण होती हैं। यहाँ तक कि लोग हार्ट की गति को भी रोक सकते हैं। अभी तो आप जितना रोकेंगे हार्ट की गति तेज होगी। प्राण की गति अभी श्वास रोकेंगे तो नाड़ी तेज हो जाएगी, हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी। रोकने से वेग और बढ़ता है, इसलिए अभी रोकना नहीं है। लगातार श्वास को धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। लंबे अभ्यास से अधिक समय तक, दीर्घ काल तक और नियमित अभ्यास करने से आप प्राण के पार निकल सकते हैं। का मतलब मृत्यु पर विजय। मन से पार होने का मतलब वासना पर विजय। मन रहित हुए वासना गई, वासना रहित हुए तो मन गया। ध्यान पूर्वक श्वास लेने से मन शांत हो जाता है। मन के अत्यंत शांत होने से श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। सब तरह की मन की चंचलता के जाते ही श्वास की गति भी धीमी पड़ जाती है।
श्वास की गति धीमी करने से मन की गति भी धीमी पड़ जाती है, मन की दौड़ खटपट कम हो जाती है। धीरे धीरे श्वास लेते रहें। कभी कभी वो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी तेज होगी तो होने दें। कभी कभी श्वास की गति तेज होगी, कम टाइम में जाना चाहेगी, कम टाइम में लौटना चाहेगी। श्वास की गति जब जल्दी तेजी से जाने लगे तो जा लेने दें, तेजी से लौटने लगे तो लौट जाने दें। प्यार से, सहजता से जितनी हो उतना ही ठीक है। बलात् प्राण को नहीं रोकें। यद्यपि हठ योग भी लोग बोलते हैं, हठ, थोड़ी सी जबरदस्ती का नाम हठ। थोड़ा बहुत हठ, जा रही थी तो धीमे जाने दिया, तेज हो रही थी तो तेज भी होने तो दिया पर कम वेग से। एक एक सेकंड श्वास को गुजरने दिया। नाक के छेद से ऐसे गुजर रही है जैसे कुएं में रस्सी डाले तो हाथ से गुजरती है। हाथ से, हाथ को गर्म करते हुए रस्सी जाती है, हाथ को टच करते हुए रस्सी खींचो तो हाथ को घिसते हुए जाएगी। ऐसे ही श्वास रूपी रस्सी नाक के छेद को रगड़ती हुई, घिसती हुई, टच करती हुई जाती है और लौटती है। तब भी नाक पे टच करती हुई श्वास का अनुभव करो। नाक के छेद में स्पर्श करती हुई श्वास, छूती हुई, छू रही श्वास को अनुभव करो। और कहीं स्पष्ट हो न हो, नाक के छेद में श्वास साफ मालूम पड़ेगी कि रगड़ती हुई जा रही है, स्पर्श करती हुई लौट रही है। ज्यादा ध्यान दो, नाक के छेद में श्वास टच करती हुई, रगड़ती हुई, घिसती हुई। नाक के छेद में घिसती हुई श्वास अंदर गई, घिसती हुई श्वास बाहर आई। बहुत अच्छे। ध्यान साधना के लिए पेट हल्का चाहिए, स्वल्पाहार चाहिए। इंद्रियां हैं लेकिन चित्त को किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है। चित्त तो ध्यान में है। ध्यान से प्राण पर संयम करने से, प्राण पर संयम, प्राण पर नियंत्रण, प्राण की गति में अवरोध, चाल को बदलना, श्वास की चाल को चेंज करना, जैसी जाती है निरंकुश नहीं जाने देना, जैसी लौटती है निरंकुश नहीं लौटने देना।
अपने ढंग से होश से धीमी करना है, कभी तेज भी कर सकते हो। जैसी चलती है अपने आप वैसी नहीं चलने देना, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। ये श्वास का परिवर्तन प्राणायाम है। प्राणायाम के अत्यंत अभ्यास से प्राण की गति अपने आप भी धीमी हो जाती है, कभी कभी तेज भी होती है, और धीरे धीरे अपने आप धीमी होना शुरू हो जाए, यहाँ तक कि श्वास की लंबाई भी घटने लगे, पर घटाएं नहीं, घटने लगे। अभी हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। धीरे धीरे लेने और छोड़ने का काम बंद करके जागे रहना। श्वास के लेने और छोड़ने का प्रयत्न, संकल्प, एक एक सेकंड श्वास के लेने और छोड़ने का संकल्प लगातार लगातार एक एक सेकंड होश, सावधान। धीरे धीरे केवल जागते रहने का संकल्प रहे, मैं जाग रहा हूँ पहरेदार की तरह, और छोड़ दिया, जैसे आना हो श्वास आए, जैसी जाना हो जाए, बिल्कुल रुकावट नहीं डालना। धीरे धीरे रुकावट बंद कर दें, स्वतंत्र श्वास को छोड़ दें। श्वास को स्वतंत्र छोड़ें या धीरे धीरे स्वतंत्र करें। अभी ज़्यादा संयम था, प्राणायाम कर रहे थे, प्राण की गति में परिवर्तन कर रहे थे। अब धीरे धीरे परिवर्तन घटाएं, उसको सहज चलने दें, और सहज और सहज और सहज। धीरे धीरे, जैसे अब मैं बिल्कुल बाधा नहीं बनता, केवल दृष्टा हूं। गेट कीपर थोड़ा बहुत पूछताछ करता होगा, रोकता होगा, तुम श्वास के मार्ग में गेट कीपर हो, पर आपको ये आज्ञा दी गई है कि कोई दखल नहीं देना। श्वास की गति में आने और जाने में किसी तरह की बाधा तुम्हें नहीं डालना। तुम चैतन्य हो। तुम इस समय तुम माने देह नहीं, देह तो जहाँ का तहाँ है। श्वास आती जाती है, श्वास के आने जाने वाले मार्ग में तुम विशेष नाक के छेद पर जाग रहे हो। किसी किसी को धीमी की बजाय तीव्र करने का मन हो तो भस्त्रिका तो नहीं करना, पर गति श्वास की बढ़ा सकते हैं। नाक के छेद में जागें, श्वास जल्दी आ जाने दें, जल्दी लौटा दें, जल्दी ले लें, जल्दी लौटा दें। जैसे आप उस पर अपना स्वामित्व तो बना रहे हो, एकदम नहीं, फुसला फुसला कर। धीरे धीरे बच्चे मचल जाएं तो उन्हें प्यार से मनाया जाता है। श्वास को भी प्यार से मनाओ। कभी धीरे धीरे लो, कभी जल्दी जल्दी लो, कभी सहज लो,
कभी श्वास के अनुसार तुम हो जाओ, कभी तुम्हारे अनुसार श्वास हो जाए। कभी श्वास के कहे में तुम राजी हो जाओ, जल्दी जाती है जल्दी जाए, जल्दी आती है जल्दी आए, धीमी आती है धीमी, तेज जाती है तेज। कभी श्वास की चाल में तुम राजी रहो और कभी श्वास को अपने अनुसार राजी करो। कुछ देर श्वास के कहने पर तुम, कुछ देर तुम्हारे कहने पर श्वास। मित्रता स्थापित करो। प्राण के और चित्त के बीच में कोई शत्रुता नहीं, प्रेम। बहुत अच्छे। कभी कभी श्वास जाए तो जैसे पूरे देह में उसका प्रभाव पहुंच गया। श्वास जा रही जा रही जा रही। अब नाक के छेद के साथ साथ पूरे देह का अनुभव करो। भीतर से श्वास भीतर जा रही, जैसे कोई गुब्बारे में हवा भर दे। बहुत फुलाएं नहीं, लेकिन श्वास भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, और ये ख्याल करें कि पूरे देह में प्राण का प्रभाव, वायु का प्रभाव पहुंचा और पूरे देह से श्वास पुनः वापस हो गई। नख से शिख तक, पैरों से सिर तक, पैर के नख उंगलियों से लगाकर सिर की चोटी तक, हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, शरीर की पूरी चमड़ी में, शरीर के भीतर नस नाड़ी में श्वास प्रवेश कर रही है। तुम जाग रहे हो और श्वास लौट गई। पूरे देह की श्वास लौट गई, गुब्बारा खाली। शरीर रूपी गुब्बारे में प्रेम से, आनंद से प्राण को पहुंचा दो। नख से शिख तक, हाथ पैर और धड़ में, भीतर की नस नाड़ियों में भी प्राण का संचार होने लगे। प्राण का संचार सारे शरीर में हो रहा और धीरे धीरे श्वास फिर निकल गई। सारे गुब्बारे की हवा निकल गई। सारे गुब्बारे को फिर भरो। बच्चे बार बार गुब्बारे को फुलाते हैं, फिर हवा निकालते हैं, फिर फूंक कर भरते हैं, फिर निकालते हैं। तुम भी शरीर रूपी गुब्बारे को थोड़ी देर खेलो। गुब्बारा शरीर की नस नस में हवा पहुंचा दो और शरीर की नस नस की हवा निकाल दो। हवा निकाल दो, हवा भर दो, हवा निकाल दो, हवा भर दो। जितने बार श्वास भरोगे निकालोगे उतना ही शरीर की शुद्धि होगी, भूत शुद्धि होगी। शरीर भूत है, पंचभूत। शरीर शुद्धि, प्राण शुद्धि, मन शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि। शरीर भर में श्वास भरो, फिर गुब्बारे की तरह हवा से खाली करो। बहुत अच्छे। अब फिर श्वास को स्वतंत्र छोड़ दो। श्वास को उसके स्वभाव पर छोड़ दो। न धीमी करो, न तेज करो, न लंबी करो।
कुछ भी अब मत करो, श्वास को उसके ही नेचर स्वभाव पर छोड़ दो। जागते रहो, सर्व संकल्पों का त्याग कर मन को, चित्त को श्वास से, श्वास को मन से एक दूसरे के सहयोगी बन जाएं, मित्र बन जाए। मन श्वास का, श्वास मन की। प्राण ना हो तो मन ही नहीं रह सकता। कभी नींद में मन सो जाता है, श्वास चलती है। कभी मृत्यु में प्राण भी साथ नहीं देता, मन भी छोड़ जाता है। परंतु जन्म के समय प्राण बाद में चलना शुरू हुआ। अब केवल भीतर जागो, शरीर भर में कहीं कुछ हो तो तुम्हें पता चल जाए। पसीने की बूंद, आपका बाल ही आपको टच कर रहा, आपके शरीर में आपका ही कपड़ा छू रहा है, आपके अंग आपको ही छू रहे, पैर, हाथ, उंगली, आपके अंग आपको ही छू रहे, तुम्हें पता चल रहा। आपके शरीर में कहीं पर कोई क्रिया हो रही है, इतना होश में रहो कि जो हो रहा है होते ही पता चल जाए। बहुत अच्छे। कुछ भी हो तुरंत सावधान, रोकने के लिए नहीं, केवल जानो। तुम्हारे होश से जो रुकता है रुक जाए, तुम्हें रोकना नहीं है। तुम्हारे होश से कुछ शुरू होता है तो शुरू हो जाए। जैसे किसी की घुर्रक बजती है, उसके होश में आते ही रुक जाती है, वो रोकता नहीं। श्वास बजती है, नींद खुली कि श्वास बजना बंद। इसी तरह से तुम अंदर जागे, कुछ होगा, कुछ खोएगा। तुम ध्यान में जागे, शरीर में कुछ नया होना शुरू और कुछ होना बंद। तुम जागे, बहुत कुछ रुक जाएगा, बहुत कुछ खो जाएगा, व्यर्थ का सब कुछ खोएगा और तुम होश में आए कि बहुत कुछ पैदा होगा। आनंद, खुशी, चमत्कार, शरीर में रोमांच, चींटियां सी चलना, शरीर का हल्का या भारी होना अपने आप चलेगा। तुम जागो, जो होता है होने दो। अब इसी स्थिति में जिनको बहुत अच्छा लग रहा है वो कोई परिवर्तन ना करें। बिल्कुल इसमें ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। और जिनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा वो अपनी तर्जनी उंगली से अपनी दोनों आंखें बंद करें और अंगूठे से कान, दोनों अंगूठों को कान के छेद में डालें और तर्जनी उंगली को अपनी आंखों में रखें। कान अच्छी तरह से बंद करें और आंखों को तर्जनी उंगली से और गले से ऊपर आँख में, कान में, सिर में जागें और श्वास भर के रोकें। श्वास भर के रोकें और थोड़ी देर में छोड़ें। फिर थोड़ी देर के लिए भरें, थोड़ी देर को रोकें और फिर छोड़ें। और भीतर देखें, भीतर जागें।
सिर पर जागें, सिर पर भीतर ही देखें, भीतर ही सुने, भीतर की ध्वनियाँ सुने, भीतर कुछ देखें, भीतर ही जागें। बहुत अच्छे। श्वास खूब आनंद से भरें। हाथ आपके उठे हुए हैं, कान और आंखें बंद हैं। श्वास को लंबी ले लें। सिर में भी, सिर में श्वास भर दें और भीतर देखें। देखें, देखें, सिर के भीतर देखें, गर्दन से ऊपर सिर के भीतर देखें, देखें, देखें। बहुत अच्छे। आप भीतर देखें, शांत आनंद से एकाग्र होके। सब कुछ भूल जाएं, केवल देखना रहे। सब कुछ भूल जाएं, केवल सुनना रहे। श्वास भरना, रोकना, छोड़ना, ये सहयोगी है। श्वास भरना रोकना सहयोगी, देखना मुख्य है, सुनना मुख्य है। भीतर सिर के जागो। तुमको ध्यान हो कि हाँ, अब हम सिर पर आ गए। जैसे नाक पर थे, श्वास पर थे, पूरे देह पर थे। अब आपका पूरा ध्यान होठ, नाक, आँख, कान, सिर, गाल, मस्तक, पूरा ध्यान आ गया सिर पर। गले से ऊपर सारा ध्यान ले जाएं। आज्ञा चक्र पर, आँखों पर, होठों पर, नाक के छेद पर, कान पर, सिर पर, सिर पर, बिल्कुल टॉप, सिर के आखिरी सीमा, चोटी पर। बहुत अच्छे। भीतर ले जाएं ध्यान को। बहुत अच्छे। श्वास भरते रहें, रोकते रहें, देखते रहें। बहुत अच्छे। देखें अंदर का नज़ारा, सुने अंदर की ध्वनि, करें अंदर का अनुभव। सिर में क्या होता है, कान पर क्या होता है, आँख पर क्या होता है, मस्तक पर क्या होता है, होठों पर क्या होता है। कान, आँख, नाक, मुख, सिर, कहाँ क्या होता है। श्वास भरें, रोकें और छोड़ें। शांत होकर, मौन होकर देखें। बहुत अच्छे। शांत होकर, मौन होकर, आनंद से देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई भगदड़ नहीं, ऐसे शांत, होश। छोटी से छोटी हरकत का पता चले। जरा सा कुछ होठ में हो रहा, जरा सा कुछ आँख में, जरा सा दोनों भौं के बीच झुनझुनी क्रिया, चींटी सी चलना, होठों में कुछ होना, नाक में कुछ होना, नाक होठ के बीच में कुछ होना, कान में क्या, सिर में क्या, मस्तक में क्या, कहाँ क्या हो रहा है। होश, होश। और भीतर क्या है? कुछ नहीं है, अंधकार है। कुछ नहीं है, प्रकाश है। खालीपन है, नीलाकाश है, बिना तारों का आकाश, तारों भरा आकाश, बिना तारों का आकाश। आकाश खाली, आकाश में कुछ अंधकार,
अंधकार में क्या, अंदर तुम कौन हो, अंदर तुम कौन हो जो देख रहे हो, तुम कौन हो जो जाग रहे हो, इस समय तुम कहाँ हो। हमसे मत पूछो हम कहाँ रहते हैं, तुम रह रह के देखो कि कुछ देर हम यहाँ रहे, कुछ देर तुम कान में हो, कुछ देर तुम आँख में हो, कुछ देर तुम सिर में हो, होठ में हो, देखो तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, वही तुम है। तुम कहते हो हम कौन हैं, शरीर तुम नहीं, तुम वो हो जो शरीर में कहीं घूम रहे हो। और अंत में तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम सूंघ रहे हो, तुम छू रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो, तुम मन हो, महसूस कर रहे हो। और अंत में तुम सब कुछ जान रहे हो, सब कुछ। बहुत अच्छे, तुम सब कुछ जान रहे हो। 3 मिनट और हर श्वास तुम्हारी साधना हो, हर श्वास का रुकना ध्यान हो, हर श्वास का छोड़ना मस्ती हो, आनंद हो। और ध्यान गर्दन से ऊपर, होठ में, कान में, आँख में, सिर में, मस्तक में, दशम द्वार में, सिर की नस नाड़ियों में, और भीतर के अनुभव, खालीपन, शून्य, प्रकाश, रंग, देवी देवता, आकाश, क्या है अंदर, क्या है अंदर। और अब आँख नहीं खोलना है, पर धीरे से, झटके से नहीं, हाथ आराम से, ध्यान न तोड़ें, ध्यान न छोड़ें, आप वहाँ से ना हटें, हाथ हटाएं, हाथ हटाएं, ध्यान ना हटाएं। आप अब भी आँख न छोड़ें, नाक न छोड़ें, मुख न छोड़ें, कान न छोड़ें, सिर न छोड़ें। और सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग में जैसे छिपकली छत पर चिपकती है, तुम्हारा ध्यान सहस्रार में। और सिर से एक बालिश तो ऊपर। अब आप अपने को ऊपर से देखो, तुम अपने शरीर को बाहर आकर ऊपर से देख रहे हो, जैसे कोई दूसरा तुमको देख रहा है, ऐसे तुम खुद देह को देखो। भीतर से देखो, बाहर से देखो, चमड़ी में, सिर में, चोटी में जाके देखो, आगे को देखो, पीछे को देखो। कभी आगे को देखो, देखते रहो, कभी जरा पीछे देखो। जैसे तुम्हारी आंख आगे के बजाय पीछे को, उलट गई आंखें, पीछे को देखो, सिर की तरफ पीछे। और कभी सिर के ऊपर चले जाओ, शरीर को छोड़कर ऊपर चले जाओ, ऊपर से अपने शरीर को बैठा हुआ नीचे देखो, जैसे कोई ऊपर से फोटो खींच रहा है। तुम अपनी फोटो आप ऊपर से खींचो। जहां मन जाए तहां तुम रहो, तुम मन के साथ रहो, मन को ले जाओ, जहां चाहो वहीं रहो, जहां सुविधा हो तहां ठहरो। और कभी 1 सेकंड को मन का भी साथ छोड़ दो। मन भी नहीं, मन भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, विचार भी नहीं, क्रिया भी नहीं, केवल चेतन। बस यहाँ वहाँ का चलना बंद। मन हो तो चलोगे, जब मन ही नहीं जाओगे कहाँ। मन ले जाता है ऊपर नीचे, दाएं बाएं। और जहाँ मन के बिना चेतना होती है, मन रहित चेतन होता है, तहाँ चलना बंद। चैतन्य तो है पर चलें कहाँ, जाएं कहाँ, कैसे जाएं।
जाने के लिए कोई साधन चाहिए, वाहन। मन है वाहन, इंद्रियां हैं बाहर जाने के लिए, मन है इंद्रियों में, देह में जाने के लिए, और मन नहीं है तब आप अचल हो। तुम अचल, चल मन तुम अचल, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अब धीरज से, सहज भाव से छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। बहुत अच्छे। जिनको बहुत अच्छा लगता है वो एक आध मिनट बैठें, छोड़ना चाहें छोड़ते जाएं, अभी छोड़ते जाएं, जाएं कहीं नहीं। इतनी देर में यदि कुछ मिनट भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ हो, शांति का, अलिप्तता का, प्रसन्नता का, एकाग्रता का कोई चमत्कार, तो समझो बहुत अच्छा। परंतु इतनी देर शरीर को बैठने का अभ्यास नहीं है, इसलिए शरीर बीच में बाधा डालता होगा। तो पहला प्रश्न, जिनके शरीर ने, क्योंकि बहुत देर आज ध्यान में बैठे हो, जिसके शरीर ने, पैरों ने बाधा पहुंचाई है, सिर्फ वही लोग हाथ उठाएं। जिनके शरीर पैर ने बाधा पहुंचाई है, हाँ नीचे करें। अब वो लोग, सिर्फ वो लोग हाथ उठाएंगे कि बाधा के साथ कुछ अच्छा लगता रहा, बीच बीच या पूरे टाइम, जैसा भी अच्छा भी लगा और बाधा भी, सिर्फ वो हाथ उठाएं। अब सिर्फ वो लोग हाथ उठाएं जिन्हें बाधा नहीं पड़ी, बहुत अच्छा लगा है, निसंकोच। ठीक। अभी चूंकि हमने कई लोग इसलिए हाथ नहीं उठाया कि उनका इतना लगा है कि उनका मन नहीं किया, हमने उनको भी जान लिया, बहुत देर बाद हाथ उठाया। तो अभी का कार्यक्रम पूरा होगा, दर्द ना हो ऐसी साधना प्रातःकाल कराई जाएगी। भोजन के पहले, भोजन के बाद, शरीर को ढीला करके, सोने के पहले भी जो आज अभ्यास किया है बैठे, उसे लेट कर करें। क्योंकि बैठने में शरीर बाधा डालता है, लेटने में नींद बाधा डालती है, और कुछ न करें तो चंचलता बाधा डालती है। 3 से बचना है, चित्त की चंचलता, शरीर की पीड़ा और नींद। जहाँ बैठने में शरीर बाधा डालता है, लेटने में शरीर बाधा नहीं डालेगा, लेकिन नींद डालेगी। तो जिनको नींद ज़्यादा आती है वो लेटकर ध्यान नहीं करें, वो खड़े होकर दीवार से टिककर 10-5 मिनट खड़े खड़े पीठ को दीवार से लगाकर ध्यान करते हुए फिर लेट जाएं। सोने के पहले जो लेटे लेटे करने का कर सकते हैं वो लेटे लेटे, और यदि किसी कारण नींद नहीं आए तो बहुत अच्छा, ये सोचे नहीं कि नींद आ जाए, आ जाएगी तब आ जाएगी, नहीं तो आप ध्यान करें और ये अनुभव करें कि केवल चेतन रह गया, सारा संसार जो मालूम पड़ता है जड़ है, और मैं चैतन्य जाग रहा हूँ। और अनुभव करते करते इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाएंगी, मन भी निष्क्रिय हो जाएगा, और कुछ देर नींद ना आए तो बहुत अच्छा, फिर आ जाए तो कोई बात नहीं। इस तरह से रात को ध्यान करते करते, चाहें तो श्वास में जो आपको प्रभु नाम का स्मरण का अभ्यास हो, सच्ची श्रद्धा से
प्रभु की प्रार्थना, प्रभु का नाम लेते लेते रात को सोएंगे। ये रात का सुझाव है। हाँ, आपका मन हो तो मान लेना, नहीं मानना हो तो घूम फिर लो, लौट के चले जाओ। भाई तीर्थ यात्रा करके लौट जाते हो, हरिद्वार आके लौट जाओ, बैसाखी भी है तो आप उसका आनंद लें। छुट्टी।